नमस्ते शिक्षार्थियों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई से जो 5वां पाठ है खेती से आई तब्दीलियाँ, उस पर चर्चा कर रहे हैं। खेती से आई तब्दीलियाँ शिक्षार्थियों, यह पत्र पाठ है जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिन्होंने अपने बेटी इंदिरा के लिए यह पत्र लिखा है। और खेती से आई तब्दीलियाँ, इस पत्र के माध्यम से वो अपनी बेटी इंदिरा को यह समझाते हैं कि आदि मानव किस तरह उसका रहन सहन था, और साथ ही साथ आदि मनुष्य ने खेती करना सीखा और खेती के साथ ही धीरे धीरे उसकी सभ्यता का विकास हुआ। इसकी जानकारी वह इस पाठ के माध्यम से देते हैं। और हम शिक्षार्थियों यहाँ तक आए थे कि हमने देखा है कि आदिम अवस्था में मनुष्य केवल शिकार पर ही निर्भर था। शिकार करने के लिए उसे दर दर भटकना पड़ता था, और जो मनुष्य शिकार करने में कामयाब होता था वही अपना पेट भर सकता था। इस तरह केवल शिकार खेलना उसका पेशा था। लेकिन जैसे जैसे उसने खेती करना शुरू किया, वैसे वैसे काम कई हिस्सों में बँट गए। सबसे पहले शिकारी की अवस्था में मनुष्य ने कामों को दो ही भागों में विभाजित किया होगा, वह मर्द और औरत के बीच। कि मर्द लोग शिकार खेलते थे और औरतें घर में रहकर बच्चों का लालन पालन करना और पालतू जानवरों की निगरानी वे करती होगी। इस तरह दो ही हिस्सों में शुरुआती तौर पर काम बटे हुए होंगे, यहाँ तक हमने देखा है। और देखिए, ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। लेकिन शिकारी की अवस्था से जब मनुष्य आगे बढ़ा और उसने खेती करना आरंभ किया, तो खेती से उसे नई नई बातें सीखने के लिए मिली होगी, और वह उन नई नई बातों से उसे जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को उसने पक्का किया। कैसा पक्का किया कि उन्हीं जो बातें उसे सीखने के लिए मिली उन्हें वह दोहराता होगा, और दोहराने के कारण वह पेशे उसके पक्के हुए होंगे। देखिए आगे, खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। गांव और कस्बे, परिणाम ये किसका नतीजा था? परिणाम, नतीजा का अर्थ क्या होता है? परिणाम। खेती करने के कारण गांव और शहर बने, गांव और कस्बे बने, कस्बे यानी छोटी सी आबादी वाला गांव। लोग इनमें आबाद होने लगे, आबाद यानी बसने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। लेकिन खेती के पहले लोग किस तरह का जीवन जीते थे? आदमी किस तरह का जीवन जीता था? केवल शिकार करके अपना पेट वह भरता था, इसलिए वह उसे एक जगह रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। जहाँ भी वो जाता होगा वहाँ पर उसे शिकार मिलता होगा, इसलिए वह एक जगह खेती के पहले वो रुकता नहीं होगा। देखिए, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। और दूसरी वजह क्या थी कि खेती के पहले केवल शिकार ही खेलता था आदमी, और साथ ही साथ अपने दूसरी वजह क्या है कि वह हर जगह को छोड़कर अगली जगह जाता था। उसकी वजह दूसरी यह थी कि अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए काफ़ी घास मिले, काफ़ी घास वाली ज़मीन मिले, इसलिए वह क्या करता था, अपने सारे जानवरों को लेकर दूसरी जगह चला जाता था ताकि उनका पेट भर सके।
जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। हमने पिछले परिच्छेद में देखा है कि खेती की वजह से ही गांव और कस्बे बने, लेकिन उसके पहले मनुष्य समूह में नहीं रहता था। केवल अपना पेट भरने के लिए शिकार करना, अपने पालतू जानवरों के लिए घास की तलाश में इधर उधर भटकना, यही तक उसका जीवन का ज्ञान यहीं तक उसके सीमित था। लेकिन जैसे जैसे उसने खेती करना शुरू किया और खेती जोत बोकर वह उसमें बीज बोने लगा, तो वह एक जगह स्थिर रहने लगा, एक जगह रुकने लगा। खेती करने के कारण वह ज़मीन के पास ही रहना उसे ज़रूरी लगने लगा, ताकि मेहनत से कसी हुई ज़मीन और उसमें आई हुई पकी हुई फसल को छोड़कर वह जा नहीं सकता था। उसकी रक्षा, अगर वह जाता तो उसकी रक्षा कौन करेगा, इस तरह के सवाल उसके मन में होंगे। इसलिए वह ज़मीन के पास ही रुकने लगा और साल भर उसे ज़मीन में काम मिलता था। और इस तरह खेती के कारण ही गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। एक तो खेती के कारण गांव और कस्बे बन गए, गांव और शहर बन गए। दूसरी बात कौन सी हुई खेती के कारण? दूसरी बात ये हुई कि खेती के कारण उसका जीवन आरामदायी हो गया, थोड़ा सा आराम से कटने लगा। नहीं तो उसके पहले, खेती के पहले उसका जीवन, आदमी का जीवन कैसा था? केवल शिकार करना, शिकार के लिए प्राणियों का पीछा करना, दर दर भटकना, जानवरों के लिए चारागाहों की खोज करते रहना, इस तरह का उसका कठिनाइयों से भरा जीवन था। लेकिन जैसे उसने खेती करना शुरू किया, थोड़ा सा उसका जीवन आरामदायी हो गया, आराम से उसका जीवन कटने लगा। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, वे सुरक्षित रखते थे। और यह इस तरह दूसरा यह फ़ायदा हुआ खेती करने का कि उसका जीवन आरामदायी थोड़ा सा हो गया, क्योंकि शिकार करने से, शिकार का पीछा करना, उसके लिए दर दर भटकना, उससे तो कई गुना आसान यह खेती करना था। और खेती से भरपूर उसे अनाज मिलता था। वो इतना अनाज मिलता था कि वह एकदम नहीं खा सकता था, इसलिए वह अनाज को सुरक्षित रखने लगा, उसे जमा करके वह रखने लगा। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपए और दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। कि शिकारी की अवस्था में, निपट का अर्थ क्या होता है? एकदम। जब शिकारी की अवस्था में था तो वह कुछ जमा नहीं कर सकता था। शिकारी की अवस्था में जब वह था तो वह कुछ जमा नहीं कर सकता था। अगर शिकार को वो मारता था तो 1-2 दिन वह मांस खा सकता था, लेकिन हफ्ते भर या महीना भर उस मांस को वह नहीं खा सकता था। इस तरह की अवस्था शिकारी की दशा में उसकी थी। लेकिन जैसे जैसे वह खेती करने लगा तो उसे ये ज्ञात हुआ कि यह अनाज सड़ता नहीं है, उसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसे बाद में खा सकते हैं, इस बात का उसे ज्ञान हो गया। साथ ही साथ उस समय बैंक भी न थे कि पैसों को जमा कर सके वह, या अन्य चीज़ों को वह उसमें रख सकें। केवल पेट भरना और पेट भरने के लिए शिकार करना, यही उसके जीवन का मकसद होता था, यह शुरुआती तौर पर। लेकिन जैसे उसने खेती करना शुरू किया, वैसे उस खेतों से उसे भरपूर अनाज मिलने लगा, और इतना अनाज मिलता था कि वो एकदम नहीं खा सकता था। इसलिए उस मिले हुए अनाज को वो जमा करके सुरक्षित रखने का ज्ञान उसे हुआ। देखिए आगे, खेती से उसे एकदम फसल में ज़्यादा
खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे। सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था, जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। यहाँ पर क्या बताते हैं कि यह अनाज खेतों में ज़्यादा क्यों मिलता था, क्योंकि खूब मेहनत उस समय लोग करते थे और इसलिए काफ़ी अनाज खेतों से मिलता था, अतिरिक्त अनाज मिलता था और अतिरिक्त अनाज को उसने क्या किया, जमा करना शुरू किया। शिक्षार्थियों, यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो में जो पाठ रहा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।